आएगा। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं डॉक्टर तहलो साहब की तरफ जाऊंगा कि ज़रा थोड़ा आप ज़रा उनकी बात पे थोड़ा ज़रा तबसरा करें जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कुछ कहा। जी जी, डॉक्टर अकरम सुल्तान ने, असल में मैंने आपको बताया कि मैंने जो आपको सूरत हाल बताई आज से 10-12 साल पहले की थी, क्योंकि मैं उस वक्त उसमें इन था, तो मैंने वो देखा। और मैंने आपको ये भी बताया कि अभी काफ़ी हद तक इन्होंने उसमें इम्प्रूवमेंट की है, लेकिन बहरहाल हम इस बात पे तो एग्री है ना कि कहीं तो फेल्यूर है जी। अगर ये आ रहा है, हमने ये भी किया कि भाई जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको जो है ना बसेस में हम पोलियो वैक्सीन पिलाएंगे, हम जो है ना ट्रेन्स के ऊपर हमने अपने काउंटर्स जो है ना बना लिए, हर गाड़ी खड़ी करके हमने उनको ड्राफ्ट पिलाना शुरू कर दिए। मजहबी तो मैं आपको जो फैक्टर बताऊं कि जिन दिनों में मैं था उन दिनों में बड़े बड़े जो मजहबी आप समझें कि या इस टाइप के जो ग्रुप्स थे वो पैसे मांगते थे WHO से कि आप अगर हमें पैसे नहीं देंगे, भत्ता, ये भी हो चुका है, भत्ता देंगे, इतने करोड़ देंगे तो हम जो है ना ये कैंपेन इसके अगेंस्ट नहीं चलाएंगे और हम जो है ना लोगों को मोटिवेट करेंगे कि नहीं ये इस्लामिक है, अगर ये आपने पैसे नहीं दिए तो ये गैर इस्लामी हो जाएगा। फिर मैं जब मोटिवेशन के लिए जाता था, जब मैं किसी को कन्विंस करने जाता था और वो अल्लाह रसूल और उसकी वो बातें करके वो बोलते थे कि ये मजहब के खिलाफ है, और तो मैं कहता था कि ये साजिश आपके खिलाफ कौन कर रहा है, हम भी तो यही हैं, हम भी मुसलमान हैं, हमारा भी अल्लाह रसूल वही है जो आपका है, तो हम भी तो आप ही के साथ खड़े हुए हैं। तो वो कहते थे ये मगरबी ममालिक करते हैं। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने कर ली, तो पोलियो वैक्सीन में क्यों की? मैंने कहा अभी जो आपने पानी पिया है उसमें भी उन्होंने मिला दिया है, आपने तो पी लिया, आपके बच्चों ने भी पी लिया, जो दूध आप पी रहे हो उसमें भी मिला दिया। उनके लिए क्या मसला है? मसला क्या है? जो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं उस कतरे में क्यों मिला रहे हैं? पानी में मिला देंगे, आटे में मिला देंगे, खाने पीने। मैंने कहा भाई ये साजिश जो है ना वो नहीं कर रहे, ये जो आपके जहन में डाल रहे हैं ये वो कर रहे हैं। इस वक्त हम दुनिया में आइसोलेट हो जाएंगे, दुनिया में अब हम जाते हैं, हमें हकारत की निगाह से देखा जाता है। आप सऊदी अरब अब आप आइसोलेशन की बात की आपने, और डॉक्टर साहब समझ नहीं पा रहे, जो मैं समझाना चाह रहा था उनको कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ये कारनामा हुआ है क्योंकि वहां पर 2 ग्रुप्स बने हुए, एक ग्रुप तो पैसे वसूल कर रहा है ना, वो वैक्सीनेशन कार्ड बना के गया भाई इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को, दूसरा ग्रुप खामोशी से देख रहा है कि भाई ये तो पैसे ले रहे हैं। तो दूसरे ग्रुप ने एक साहब को भेज दिया कि भाई जाके ये इनको पैसे देना और ये तुम्हें बना के दे देंगे। एक साहब चले गए और उन्होंने जाके बना लिया, इंटरनेशनल ट्रैवल का वो अंदराज करवा लिया उन्होंने। बाद में फिर उन्होंने दिखाया कि भाई इस शख्स का NIC ये है और ये डेथ इसकी 3 दिन पहले हुई है, इसका डेथ सर्टिफिकेट है, और आप ये देखिए आपने कैसे मुर्दे का बना दिया। अब वो फिर ये कह रहे हैं कि जी हमारे खिलाफ साजिश हुई है। भाई साजिश जानबूझ के तो नहीं हुई, आपने खुद बना के दिया, आपसे गन पॉइंट पर तो नहीं लिया गया। सही। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं ना कि हमारी अब ट्रस्टिंग लेवल ये रही है पूरी दुनिया में कि आप यहां से सर्टिफिकेट लेके भी जाए ना, ये सर्टिफिकेट अगर इंटरनेशनल मीडिया पे ये चीजें न्यूज जाती हैं तो आप ये बताएंगे कि हम आइसोलेशन में नहीं जाएंगे। अब ये कह रहे थे रेमिटेंसेस आता है इतना, तो ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में और DHO ऑफिसेज में जो हो रही करप्ट प्रैक्टिसेस, तो ये करप्ट प्रैक्टिस तो हमको आइसोलेशन में ले जाएंगे। सर दुनिया का ट्रस्ट हम पे नहीं रहा। हम जब अभी यहां से ये वैक्सीन का पोलियो सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, उसके बावजूद सऊदी अरब में आप उतरे, आप मजहबी अपने फरीजे के लिए जा रहे हैं, वो आपको वहां दोबारा पिलाएंगे। जब ये कोविड का हो रहा था तो यहां पर जो मार्केटिंग हुई, जो अरबों रुपए लोगों ने कमाए, जो लेबोरेटरीज ने कमाए, उसमें भी यही हाल था। उन्होंने आखिर में ये किया कि जब आप ये कतरे या वैक्सीन पिलाएंगे उसकी तस्वीर निकालें, मतलब ट्रस्ट लेवल नहीं रहा, और वहां जाने के बाद फिर वो दोबारा से आपकी वो टेस्ट कर रहे थे। तो हमने अपने अमाल की वजह से दुनिया से हम बिल्कुल मतलब हमने ट्रस्ट खत्म कर दिया है, हमारा नहीं है। और हेल्थ सिस्टम, हम तो क्योंकि हेल्थ सिस्टम पे बात करेंगे, हेल्थ सिस्टम में जितनी फंडिंग पाकिस्तान को होती है, जितने पैसे यहां पर आते हैं, अगर ये यूटिलाइज हो जाए, आप यकीन करें आपको घरों में हर चीज सहूलत। चलिए जी डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक की तरफ जाता हूं। ब्रेक के बाद फिर हम इसी मौजूद पे बात करेंगे फंडिंग्स के ऊपर के, जो हेल्थ में फंडिंग्स आती हैं हमें जी। तो ब्रेक के बाद फिर मैं हाजिर होता हूं आप लोगों की खिदमत में और डॉक्टर अहमद तहलो से बात करेंगे जनाब। तो डॉक्टर साहब अभी आपने ब्रेक से पहले बात की थी फंडिंग्स की, कि फंडिंग्स अगर सही तौर पर यूटिलाइज हो जाए तो पाकिस्तान खुशहाल तरीन मुल्क होगा, हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम आपका बेहतर हो जाए तो सेकेंडरी और टेरिशरी केयर सिस्टम जो हमारा है उस पर कितना बर्डन और फैमिलीज पर भी इकोनॉमिकल जो प्रेशर होते हैं, कोई एक शख्स बीमार हो जाता है तो वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जी। तो इस बारे में जरा थोड़ी सी रोशनी डाल दें
कि देखिए जी, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है जी हेल्थ के हवाले से, लेकिन मसला ये है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। जब डिस्ट्रीब्यूशन में ही करप्शन होगी, जब फंडिंग लेते वक्त ही आपने अपना दिमाग बना लिया है कि अगर ये 2 अरब आ रहे हैं तो उसमें से 1 अरब तो मेरा है, 1 अरब में मैं नीचे भेजूंगा और वहां से वो सब अपना हिस्सा लेते हुए जिसको पहुंचना है उसको मिलेगा 1 करोड़। तो ये असर, मैं कहता हूं कि आज तक कितनी ऑडिट हुई है, कितनी जो है आपने उसको ट्रांसपेरेंट जो है ना वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के, मतलब आज ये जैसे अकरम सुल्तान साहब कह रहे थे कि भाई हमारे पास अब कंप्यूटराइज सिस्टम है, आप रखें ना, आप रखें कंप्यूटर पे कि ये 2 अरब रुपए आए, हमने डीएचओ को 40 करोड़ दिए, डीएचओ फिर रखे कि मैंने ये 20 करोड़ इस पे दिए। जाली शनाख्ती कार्डों पे एंट्री होती है और उस पे डेटा वो होता है कि इन लोगों को हमने जो है ना, अभी जैसे HIV एक प्रोजेक्ट है उस पे अरबों रुपए खर्चा हो चुका है, फिर भी आप चले जाएं लाड़काना, वहां पर HIV के आपको मिलेंगे, आपको बल्कि असल आदादो शुमार छुपाए जा रहे हैं। सर डेटा बनता है, वडेरे सिस्टम है, वडेरा सिस्टम है, यहां कोई जो आपका ब्यूरोक्रेट है वो एक गुलाम है, वो जो है वो अफसर तो है ही नहीं। आप अगर अंदरूनी सिंध के निजाम को जाके देखेंगे, वहां पर ये जितने भी हेल्थ मैनेजमेंट हो या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हो, वो मतलब सुबह जाके पहले पॉलिश करते हैं, फिर वो आके ऑफिस में बैठते हैं। ये उनकी मैं कह रहा हूं, अब सब बुरे नहीं होंगे लेकिन डिलीवरी नहीं है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, आप अपनी जमीनों के सिलसिले में चले जाएं, पुलिस के सिलसिले में चले जाएं, आपको कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। सारी अदालतों में लोग जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, पुलिस के जरिए जो है ना वहां पर सब सिस्टम कंट्रोल किया जा रहा है। तो जो ब्यूरोक्रेट किसी के आशीर्वाद से आ रहा है, जो ब्यूरोक्रेट पैसे दे के अपनी पोस्टिंग कर रहा है, उसको कौन सा दर्द है कि वो लोगों को रिलीफ ग्रांट करेगा? नहीं करेगा। वो अपने आका को खुश करेगा, वो हो रहा है और यही सिस्टम हम भुगत रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें ये बताएं कि ये जो लोअर लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वैक्सीनेटर और जो इनके सुपरिटेंडेंट होते हैं, टीमें वर्क करती हैं जाके, अच्छा इसमें भी ये लोग बाज़ दफ़ा एंदराज कर देते और कतरे नहीं पिलाए जाते, तो ये निज़ाम में चेक एंड बैलेंस कैसे हो सकता है? ये कैसे सही हो सकता है ये? सर देखिए, मैंने अभी अर्ज की क्योंकि मुझे काफ़ी अरसा हो गया इस पूरे कैंपेन्स में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी आ गई है, जैसे सुल्तान साहब ने भी कहा कि मॉनिटरिंग तो हो रही है, मॉनिटरिंग भी हो रही है, पॉलिसी भी बन रही है, लेकिन फिर ये क्यों फेलियर हो रहा है? फेलियर हो रहा है, पोलियो केसेस सामने आ रहे हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं अब हम उसको मजहबी रंग दें, अब हम उसको हम कहें कि भाई ये करप्शन है, कुछ भी है। दुनिया ये नहीं देख रही, दुनिया देख रही कि रिजल्ट क्या मिल रहा है। हमने खरबों रुपए दिए आपको, 93 से आपने ये सिलसिला शुरू किया, अब तक रिजल्ट आपका यही है कि 6 महीने सबर होता है, फिर 4 केसेस आ जाते हैं, फिर 6 महीने सबर होता है तो 2 केसेस। तो फिर तो वो इसी वजह से मुझे तो ये भी लगता है कि क्या ये इसमें कुछ सरकार की भी विल है कि जी पोलियो चलता है, पोलियो रहेगा यहाँ पे तो इधर फंडिंग आती रहेगी। सर कुछ तो है जिसकी सरकार ही चाहता है कि इधर पोलियो रहना चाहिए। मतलब ये है कि अब मसला ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम एक्सपोज होते जा रहे हैं, अब हम ज्यादा बातें छुपा नहीं सकेंगे, ठीक है ना? ठीक है, अब जो मैंने आपको बताई कि पहले जो होता था, अब उसमें इन्होंने चेंजिंग की है, क्योंकि ये भी मॉनिटर कर रहे थे, इंटरनेशनल एजेंसीज मॉनिटर कर रही थी कि भाई टीमें वाकई शॉर्ट तो नहीं जा रही, उसमें टीमों की क्वालिटी क्या है, उसको इंप्रूव किया गया है। अब जहां तक और हमारे घरों तक भी टीमें आती हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अभी भी मतलब जरूरत है, ट्राई करते रहिएगा, अभी भी उनको जरूरत है इनकी अपनी। और पॉलिसी जब तक सही नहीं बनेगी, जब तक, अच्छा ये अपनी बेइज्जती समझते हैं ये जो लोग हैं, ये जो माफिया है, मैं तो कह रहा हूं करप्शन पहले होती थी लोअर लेवल पे, तो आप किसी बड़े अफसर के पास चले जाते थे, फिर उसने नहीं सुनी, फिर बड़े अफसर। अब करप्शन होती है वो बिल्कुल ऊपर से, वो करप्शन को नीचे तक मतलब करता है। आप शिकायत करके देख लें, अगर आपका हवाला हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जिसके पास आप जा रहे हैं उसी ने तो आपको बोला है कि यार ये मुझे कमा के दो, उसी को तो आप कमा के दे रहे हैं। वो उसके पास जाएंगे तो वो कहेगा मुझसे ऊपर। तो मसला ये है कि पॉलिसी अगर सिंसियर बनानी है तो अपनी अना को खत्म करें, ये एसी वाली और मैं वडेरी और मैं वडेरा और मैं फला, ये खत्म करें। उस लोगों को ये तो भी चल रहा है, आप देख लेंगे सिंध गवर्नमेंट में जो सेक्रेटरी साहब है वो फोन भी नहीं उठाते। इस प्रोग्राम को करने के लिए मैंने बेख्तियार वजीर सेहत डॉक्टर साद नियाज से भी मैंने राब्ता करने की कोशिश की, डॉक्टर साहब आप भी
किसी तरह शामिल हों। ये बड़ा एक इशू है, नेशनल कॉज है हमारा। सेक्रेटरी साहब को भी मैंने कोशिश की लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे। और भी मैंने इंटरनेशनल इदारे जो उनसे मैंने कहा कि अभी जी आप आए कर, नहीं जी ये सिंध गवर्नमेंट के लोगों से बात करें, आप EOC से बात कर लें, आप राजपर साहब है उनसे बात कर लें, मुख्तलिफ नाम मुझे दिए गए उनसे बात कर लें, और वो लोग बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको मैं बताऊं, जब तक जो फील्ड में बंदा काम कर रहा है ना, अभी DHO साहब से मेरी बात हो रही, सुबह से बात बनी, उन्होंने कहा जी मैं कोई ना कोई भेजूंगा। मैंने कहा सर्विलेंस बताएं, सर्विलेंस हुई नहीं हुई। आपके डिस्ट्रिक्ट में 2 केसेस निकले पोलियो के ईस्ट में। बिल्कुल नहीं तो वो मतलब अब देखें ना, उनको आके यहाँ पर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इसके रीजंस क्या है, ये क्या है। अब उसके रीजंस तो कोई भी नहीं आपको बता सकेगा, मतलब ये आके सिर्फ इधर उधर के ये बातें करेंगे कि ये हो गया। मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूं कि जब तक जो आदमी फील्ड में काम कर रहा है ना, जो मैदान में खड़ा हुआ है, जो तलवार लेके लड़ रहा है, उसको जब तक आप बुला के उससे आप पॉलिसी नहीं बनाएंगे, उससे पूछें कि भाई आप जब घरों पे जाते हैं तो क्या मसला होता है, जब आप पोलियो के कतरे पिलाने जाते हैं। तो इनकी अना की मैं आपको बात बता दूं कि उस वक्त हमने उस वक्त के DC को कहा कि सर ये वैक्सीनेटर्स हैं या ये टीम्स हैं, इनके साथ मीटिंग रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार मैं और वैक्सीनेटर के साथ टीम रखूं। अच्छा, DC साहब ने कहा ये DC साहब का, ये तो DC की लेवल है। आप तो सेक्रेटरी DHO की बात कर रहे हैं और मतलब ये कि मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, तो DC कह रहा है कि नहीं भाई मैं आप जो डॉक्टर्स हैं मैं तो उन्हीं से बात करूंगा, आप उनसे फीडबैक लेके आ जाएं और आप मुझे मुख्तसरन बता दें। मेरे पास इतना थोड़ी टाइम कि मैं बैठ के और लोअर ग्रेड के लोगों से ये बात करूंगा। अच्छा, तो जब आपके दिमाग में टीम नहीं है, आपके दिमाग में है ग्रेड, आपके दिमाग में है अना कि मैं डिप्टी कमिश्नर तो मैं सेक्रेटरी, तो मैंने इसी वजह से कहा था कि इन सेक्रेटरियों को ऑफिसों से धक्के देके निकालना पड़ेगा। मैंने कहा था और मैं करके भी किया है। अब उसकी क्या मैं आपको वहां बताऊं जो इस सारे में PMA का भी क्या रोल है ये मुझे बताएं। वो डॉक्टरों की एक तंजीम है, आपने भी डॉक्टरों की तंजीम बनाई हुई है। सर देखें, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एक NGO है। अच्छा जी, ठीक है जी, NGO है, बहुत पुरानी NGO है, पाकिस्तान जैसे इस्टेब्लिश हुआ है। अब वो काम करती है या नहीं, वो कोई मतलब ऑफिशियल सरकारी तंजीम या डॉक्टर्स की ऑफिशियल तंजीम नहीं है कि हम उसको कहें कि आपने ये काम करना है। अब उनकी अपनी एक बॉडी है, उनका अपना एक रोल है, वो करते हैं। तो जो सेटिस्फाई नहीं होते उनसे, तो लोगों ने फिर अपनी अपनी, जैसे हमने समझा, हमारी जो पॉलिसी है थोड़ी एग्रेसिव होती है। हम जो है ना खुल के बात करते हैं करप्शन के खिलाफ, मिनिस्टर के खिलाफ, CM के खिलाफ, हम धरने मार देते हैं, हम जाके सही। वो नहीं करते। चलें जी, सही वो नहीं करते, वो कहते हैं अच्छा। इसी वजह से दूसरी एसोसिएशन बन गई, YDA बन गई, सिंध मेडिकल एसोसिएशन बन गई, सिंध डॉक्टर इत्तेहाद बन गए, मतलब डिफरेंट फोरम्स बन गए। चलिए जी, मैं अपने प्रोग्राम वीकेंड अफेयर विद इमरान जाकिर